नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी के दौरे पर पहुंचे, जहां जनसभा में पहुंचने से पहले मोदी ओपन जिम में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ लोगों के बीच नजर आए। साथ ही आपको बता दूं कि ये पीएम मोदी का 52वां दौरा था। इसके साथ ही 52 बार बिहार की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो वहीं इस दौरे में पीएम मोदी ने बिहार के मोतिहारी को ढेर सारी सौगातें दी और साथ ही 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और नींव रखी। ये दौरा बिहार के ढांचागत सामाजिक विकास को नई गति देने के लिए है। इसमें रेलवे, सड़क, सूचना, टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी ने पटना, मोतिहारी, दरभंगा और मालदा टाउन को दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों से जोड़ने वाली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी हरी झंडी दिखाई। सबसे अधिक रेलवे की 5,398 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी और उद्घाटन किया, जिसमें दरभंगा, नरकटियागंज रेलवे को दुगना करना भी शामिल था। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के साथ साथ नरकटियागंज से भाजपा नेता रितेश पांडे भी इस जनसभा में मौजूद रहे। ये तो हम बात कर रहे थे पीएम मोदी के दौरे को लेकर, पर पीएम का ये दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना खास हो सकता है, ये जानना बहुत अहम है। आपको बता दूं कि पीएम ने अपने इस दौरे के जरिए मिशन चंपारण को साधने का दांव चला है। योजनाओं का उद्घाटन या फिर उनकी नींव रखने के साथ साथ बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले चंपारण क्षेत्र को साधने की स्ट्रेटेजी का ही ये दौरा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी कि जुलाई महीने के बिल से ही राज्य की सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब जाहिर है नीतीश के इस दाव के बाद आरजेडी और महागठबंधन में हड़कंप देखना तो जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ रहा। 10-10 घंटों की मीटिंग के बाद भी फैसला ना हो पाना तेजस्वी और लालू यादव की परेशानी को बढ़ा रहा है। साथ ही आरजेडी में चल रहे अंदरूनी कलह के चलते रणनीति नहीं बन पा रही। ऐसे में एनडीए के एक के बाद एक अपने दांव चल रहे हैं और उनकी मुश्किलों को और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कही है। नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है, यानी कि TRE 4 में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वहीं इसी बीच नीतीश ने युवाओं के पलायन को रोकने के लिए भी इस पर उन्होंने काम किया और चुनाव में उन्हें साधने के लिए नौकरी का दांव चला है और कहा है कि अगले आने वाले 5 साल में रोजगार को दोगुना करेंगे। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि 2020 चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी से पहले युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया गया है, जिससे हो सकता है पलायन कर रहे युवा बिहार का रुख करें और अपनी शिक्षा और सुविधा को देखते हुए वो चुनाव में नीतीश सरकार के साथ खड़े नजर आए। ये तो थी महिलाओं और युवाओं की बात, लेकिन हर वर्ग को साधने वाला फैसला एनडीए और नीतीश कुमार का यही नहीं रुका। आपको बता दूं कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है, जिसको 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए करने की घोषणा की गई है। साथ ही ये रकम जुलाई महीने से ही बढ़ सकेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, बिहार में वोटरों की कुल आबादी 7.90 करोड़ है और विधानसभा चुनाव की तपीश को देखते हुए नीतीश कुमार ने लगभग आधी आबादी और अपने कोर वोट बैंक महिला को साध लिया है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में उनकी जीत में महिला वोटों की अहम भूमिका रही है। और ऐसे में पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा चुनाव में बहुत फायदेमंद नजर आया। साथ ही पीएम मोदी जनसभा के दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को कहा, दलितों की राजनीति करते आए हैं ये, मगर परिवार से दूर किसी को सम्मान तक नहीं दिया, लेकिन हमने इनसे बिहार को बचाया है। नीतीश और बीजेपी की टीम यहाँ सालों से मेहनत कर रही है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा क्षेत्र हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
जिन जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था उन्हें हमने प्राथमिकता दी है। और आखिर में उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार फिर एनडीए सरकार। पीएम के इस वार के बाद आरजेडी अपना कौन सा दांव चलती है, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस दौरे के बाद बिहार चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये सिलसिला अब कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।